हरिओम तत्सत। आज हम मुंडक उपनिषद के द्वितीय खंड के 12 मंत्र पर संक्षिप्त में विचार करते हैं। हमें सोचना चाहिए कि अपने कर्म के फल से मुझे क्या मिला, क्या क्या कर्म फल मिला। तब ऐसा बार बार सोचने से कर्म से वैराग्य हो जाएगा, विवेक हो जाएगा, तब संसार से विवेक हो जाएगा। कर्म से अकृत्य की प्राप्ति नहीं होगी। तब अकृत्य की प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। प्रश्न है, गुरु के पास कैसे जाना चाहिए? हाथ में समिधा लेकर के मन विनय पूर्वक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास में जाना चाहिए। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ किसे बोलते हैं? जो ब्रह्मकुल में जन्मा हो, संसार के सारे संस्कार को विद्या के द्वारा करता हो, और समाधि पान कैसे होना चाहिए? तो बोलते हैं कि पहले के ज़माने में अग्नि प्रज्वलित करने के लिए लकड़ी की ज़रूरत पड़ती थी। सूखी लकड़ी लेकर जाना, जो यज्ञ के लिए भी काम आता है और हवन के लिए भी काम आता है। तो अतः गुरु के पास समिधा लेके जाना चाहिए। प्रश्न उठता है कि गुरु के पास क्यों जाना चाहिए? तो उत्तर है, वेदांत में 1180 शाखाएं हैं, जिसमें संशय बहुत होते हैं। संशय तोड़ने के लिए गुरु की जरूरत होती है। और आत्मा अति सूक्ष्म है, जो गुरु के बिना नहीं जाना जा सकता, और तभी संसार से विरक्त होगा। ऐसे को परविद्या बताया जाता है। संसार की गति स्वरूप अव्यक्त, व्याकृत, अवाकृत्य। जैसे केले का पेड़, वैसे ही संसार स्वप्न के समान, जल के बुलबुले के समान होए। तो जैसे ही हमारे जीवन में भोग आता है, भोग को फेंक देना चाहिए। जगत कैसे है? केला के वृक्ष के समान है, जो प्रतिक्षण विनाशी है। अतः संसार को कोई महत्व मत दो। संसार का कारण अविद्या है। धर्म अधर्म से संपादित है। ब्राह्मणों को विशेष अधिकार है ब्रह्म विद्या पाने के लिए। ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण के पास सबसे बड़ा धन है पहला एकत्व ज्ञान, जीव ब्रह्म एक है। दूसरा, ब्राह्मण को समदर्शी होना चाहिए। तीसरा, निर्भय होना चाहिए। चौथा, सत्य काम होना चाहिए। पांचवा, शील होना चाहिए, अर्थात मर्यादा का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। और सबसे जो छठवा है, सभी को अभय देना, सभी को अभय दान देना, और जो इसमें व्यवधान करता है उसे दंड का व्यवधान है। शील किसे कहते हैं? अद्रोह सर्वभूतेषु मनः वचन कर्म से सभी भूतों के प्रति द्रोह न होना, सभी को अभय दान देना। जो दूसरे के लिए हित नहीं है वह व्यवहार नहीं करना। जो आपको अच्छा ना लगे वैसे दूसरों को व्यवहार न करें। ऐसे कर्म ना करें कि दूसरे के सामने आप लज्जित हों। शास्त्र के अनुसार विधि विधान से कार्य करता है और निंदा युक्त कर्म नहीं करता है। इस प्रकार स्वस्वरूप विशेष का परीक्षण कर वैराग्यवान हो जाओ और सबसे विरक्त हो जाओ। अन्यथा अभी भी आप में आशा है
कि लोगों से, परिवार से, पुत्र से, पत्नी से, धन से सुख शांति मिलेगी, मुक्ति होगी, यह आपकी नासमझ है। तो अपनी संसार सब दुखदायी हैं, अतः संसार से विरक्त हो जाओ। आपका पुण्य पाप ही संसार है। सभी दुखों, सभी दुनिया कर्मकृत होने से नाते अकृत हैं। यहाँ कुछ भी शाश्वत नित्य नहीं है। सभी कर्म अनित्य का साधन है, अनित्य फल ही देने वाले हैं। मुमुक्षु को अभय, कुटस्थ, अचल को चाहना चाहिए। अतः आप निश्चय कर लो कि सभी कार्य अनर्थ का साधन है। अतः वैराग्य को प्राप्त करके कृत्य के द्वारा अकृत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अतः विशेष रूप से संग्रहण करने के लिए ब्राह्मण आचार्य के पास जाएं। सब गुणों से संपन्न आचार्य के पास में जाएं। भले ही आप शास्त्र पढ़ लिए हों, लेकिन ब्रह्म का अन्वेषण करने के लिए गुरु के पास में जाओ। गुरु बिना ज्ञान नहीं होगा। सर्व कर्म त्याग अद्वैत से ही निश्चित होता है। अतः ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास में जाओ, गुरु की सेवा करो, गुरु को प्रसन्न करो, फिर अक्षर तत्व को पूछो। तब गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य को टाले नहीं, उपदेश करे। हरि ओम तत्सत।